प्यारे दोस्तों, संसार का कोई जीव जंतु क्यों न हो या मनुष्य क्यों न हो, हम सबकी उत्पत्ति माँ के गर्भ से हुई है। यानी हम सब ने माँ के जन्म से लिया है। जो मेल फीमेल से जो मेल फीमेल के जो मिलन से जो माँ के पेट में जो बच्चा 9 महीने पलता है, और 9 महीने के बाद में जब बच्चा इस संसार का मुंह देखता है, शिशु संसार में पदार्पण करता है, तो वो अपने आप को खुश किस्मत समझता है, क्योंकि उसने इस संसार का मुंह देख लिया। इसी तरह से हर कोई जानवर अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है, तभी तो उसकी वृद्धि होती है, उसके वंशों की वंशावलियां बढ़ती जाती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, वो उसकी माता होती है। जिस तरह से ईश्वर ने हमें मट्टी से रचा, आदि पुरुष को मट्टी से रचा, मट्टी से बनाया, हमारे जो आदि माता पिता हैं, और हमारी माँ ने हमको जन्म दिया, 9 महीने पेट में पाला, जन्म के बाद में हमारा पालन पोषण किया, और पिता ने हमारी देखभाल की। यानी हमारी माता हमारी माँ है। और इसी तरह से जब हम अपनी माँ को माँ मानते हैं, तो ये धरती भी हमारी माँ हो गई। यानी हम सब संपूर्ण सृष्टि के लोग इस मदर बोर्ड पर रहते हैं। चाहे कोई पेड़ पौधे हों, नदी नाली झरने हों, या इंसान या पशु पक्षी जानवर, कोई भी, ये हमारी धरती है। धरती माँ है, हमारी मदरलैंड है। हम धरती पुत्र कहलाते हैं, धरती पुत्रियां कहलाते हैं। जब कुछ समय के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा इस संसार में फंसकर अनेक प्रकार के आडंबर सीख जाता है, अनेक प्रकार की बुराइयों में इन्वॉल्व हो जाता है, अनेक प्रकार की असामाजिक चीजों में वो समा जाता है, और अनेक प्रकार के असामाजिक तत्व उसके सामने आ जाते हैं, और वो अपने दिलो दिमाग में और जहन में पैदा कर लेता, रख लेता है। जब बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप से दूर चला जाता है, गलत संगति में पड़कर, माँ बाप को बहुत दुख होता है, क्योंकि एक माँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे हमेशा हमेशा अपने गर्भ में पालती है। ये नहीं देखती कि मेरा लड़का होगा या लड़की होगा। हम कुछ उदाहरणों को छोड़कर या छोड़ दें, तो संसार की प्रत्येक माँ जो अपने गर्भ में जो बच्चा पलता है, उसको बड़े ही सलीके से, बड़े अच्छे ढंग से उसकी देखभाल करती है। उसके लिए तो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक वरदान है, लड़की हो या लड़का। तो प्यारे दोस्तों, जब हम बड़े हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, अपने माता पिता को कभी मत भूलना, और हर समय अपने माता पिता को धन्यवाद देना, शुक्रिया अदा करना, और तहे दिल से उनके चरणों में उनके रज लेकर, माता पिता के चरणों के रज लेकर आगे बढ़ना। ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में तो ये लिखा है, जो बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा मानता है, उसकी दीर्घ आयु होती है। कहने का मतलब है, द चाइल्ड वन हू ऑलवेज हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स, ही और शी लिव्स लॉन्ग लाइफ। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हम सब चाहते हैं लंबी आयु, हम सब चाहते हैं स्वस्थ जीवन, हम चाहते हैं कि धन्य धान से परिपूर्ण हो जाए हमारा जीवन, हमें उच्च शिक्षा मिल जाए, हम सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो जाए, धार्मिक रूप से सुदृढ़ हो जाए, आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ हो जाए। जब हमें ये क्वालिटी नहीं मिलती हैं, जब हमें ये सारे गुण नहीं मिलते हैं, तो माता पिता को बहुत
दुख होता है। प्यारे दोस्तों, ईश्वर ने कोई भेद नहीं रखा मेल फीमेल में, यानी भेद तो है, वो मेल है और फीमेल है, उसके शरीर के अंगों में, आंतरिक अंगों में, बाहरी अंगों में कुछ अंतर है। मेरा कहने का मतलब यह है, ईश्वर ने तो लड़का भी है लड़की भी सब समान रूप से दिया इंसान के लिए। उसने कोई भेद नहीं किया कि केवल उसे लड़की की ज़रूरत है लड़का ही दूंगा, या उसे लड़की की ज़रूरत है लड़की ही दूंगा, लड़के नहीं दूंगा या लड़की नहीं दूंगा। ईश्वर ने कभी नहीं सोचा। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसके इतर मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, हम ही संसार के लोग कुछ भेद कर देते हैं। समाज में हम देखते हैं कि हमें लड़का ही चाहिए। समाज में हम देखते हैं कि हमारे घर में जब बच्चा पैदा हो, पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा पांचवा हो, लड़का ही हो, लड़की नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यदि यही सोच रहेगी, यदि इंसान की यही सोच रहेगी कि मेरे घर में लड़का ही हो, हर कोई यही सोचेगा लड़का हो, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे वो शादियां कहाँ से करेंगे? क्या लड़के लड़के शादियां कर लेंगे? क्या लड़के लड़के शादियां कर करके क्या वंश की वृद्धि कर लेंगे? कतई नहीं। आपका भी यही जवाब होगा। लड़के लड़के या लड़की लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते, तो यदि शादी नहीं कर सकते तो वंश की वृद्धि भी नहीं हो सकती। वंश की वृद्धि तभी हो सकती है पुरुष और स्त्री से, लड़के और लड़कियों से शादी के बंधन में बंधने के बाद। हम जितना लड़के को प्यार करते उतना लड़कियों को प्यार करने की ज़रूरत है। यदि हम हमेशा लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, तो भाई जब लड़का ही चाहिए तो आप जब बोल तो मेरा बच्चा जवान हो गया, उनके लिए हम शादी करेंगे, तो लड़कों से शादी कर लो। आपने हमेशा चाहा था मेरे घर में लड़का पहला हो, दूसरा भी लड़का हो, तीसरा भी लड़का हो, चौथा भी लड़का हो, तो लड़के बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख के बच्चे बड़े हो गए, तो शादी लड़के से कर लो। लड़की क्यों ढूंढते हो? जब आपने कभी यह नहीं सोचा कि मेरा पहला लड़का हो गया, दूसरी लड़की हो जाए, तीसरी लड़की हो जाए, जब आपने नहीं सोचा तो और लोग भी आपकी तरह सोच रहे होंगे कि हमारे भी लड़का होना चाहिए। इसीलिए जो लिंग का जो अनुपात, जो असमानता आ गई है हमारे देश में, क्योंकि शादी के लिए हमें लड़की ही चाहिए, लड़का नहीं चाहिए, लड़की चाहिए। जब आपकी आदत है, जब आपकी सोच के आधार से आपको हमेशा लड़का ही घर में चाहिए कि मेरी पत्नी के लड़का ही पैदा हो, और शादी के लिए आप लड़की ढूंढ रहे हो। आप जैसे लाखों लोग हैं वो भी ऐसा सोचते होंगे। आप लड़के से शादी नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस बात को ध्यान रखना, कुछ बताना चाहता हूं। एक कहानी नहीं, एक वास्तविकता है। हमेशा हमको लड़का चाहिए। जब लड़का घरों में पैदा हो जाता है, उससे 2 साल तक तो हवा नहीं लगने देते। 2 साल तक तो उसकी बाहर की हवा नहीं लगने देते कि नजर लग जाएगी पड़ोसियों की, नजर लग जाएगी उन लोगों की जिनके पास में लड़का नहीं है, नजर लग जाएगी दूसरे बिरादरियों की, लोगों की, कि मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, नजर न लग जाए। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर के वो बाहर निकलता है, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, जब आपने 2-3 साल तक उस बच्चे को बाहर नहीं निकाला, बाहर की हवा नहीं लगने दी, अब क्यों निकालते हो? अब क्यों आपका बच्चा इधर उधर घूमता है बड़ा होकर? क्यों शराब में पड़ जाता है, जुए सट्टे शराब में पड़ जाता, अफीम में चढ़ जाता है, व्यभिचार में पड़ जाता है, चोरी डकैती करता? क्यों? आपने घर में क्यों नहीं रखा उसको? आप दोषी हो। जब आपके घर में लड़का पैदा हो जाता है, आप खुशियां मनाते हो, और लड़की पैदा हो जाती है तो उसकी खुशियां नहीं है। आपको सोचना चाहिए। मैंने कई माँओं को देखा है, मेरा पैदा होगा तो लड़का ही होना चाहिए, लेकिन जब लड़का हो गया उसके शादी के लिए लड़की ही चाहिए। आपको सोच, आप भी तो एक औरत हैं, आप भी तो एक महिला हैं। जब आपने शादी कर, किसी लड़की शादी कर ली और वंश की वृद्धि हो गई,
और आप जब लड़की नहीं चाह रहे हो तो आपके लिए तो कोई लड़की भी नहीं मिलेगी फिर आने वाले समय में। एक छोटी सी घटना है, शायद हो सकता है ये घटना आपके आस पड़ोस में भी बहुत सारी घटित हो। एक महिला की पहला बच्चा हुआ, लड़का, तो उसको उसने 2 साल तक बाहर नहीं निकाला, 2-3 साल तक बाहर नहीं निकाला, नजर लग जाएगी। जब उसकी कुछ समय बाद यानी 3-4 साल 5 साल बाद दूसरा बच्चा हुआ, लड़की हुई। जब उस लड़की को वो 6 महीने के बाद कहीं से कहीं ले जा रही है, कहीं ले जा रही है, कहीं ले जा रही है, यानी अपने वर्क स्थल पर भी ला रही है, इसमें आप दोषी हो। जब ऐसे लोगों से मैंने पूछा कि आपका जब लड़का पैदा हुआ तो आपको तो 2-3 साल 3-4 साल तक तो उसको देखा नहीं, जब तो आपके ससुर ने भी इस बच्चे को रखा कि नाती हुआ है, पोता हुआ है, जब आपकी सासू माँ ने रखा, जब आपकी ननद ने भी उसको रखा, जब आपके पति ने भी रखा, देवर जेठ ने सबने रखा, जब लड़की पैदा हो गई तो अब वो सॉरी, जब वो सगे संबंधी कहाँ गई तो वो औरत, वो महिला उस बच्ची को अपने कार्यस्थल पर लेके आती है। यानी क्या उस बच्ची को पैदा होने से उसके घर में खुशी का माहौल नहीं? यदि खुशी का माहौल होता तो उस लड़की को भी जो 6 महीना की हो गई उसको भी 2-3 साल तक बाहर नहीं निकलने देती। यह होता है समाज का भेद, अंतर। इसीलिए हमारे देश में लिंग का अनुपात, लिंग की असमानता बढ़ रही है, क्योंकि हमें हमेशा लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। अरे आप एक औरत होकर, आप एक महिला होकर आप भी लड़के को तवज्जो देती हैं, लड़की को नहीं देती हो, तो मैं तो समझता हूं इसमें आपकी भी गलती है। इसमें अधिकतर आप भी दोषी हो। जब आपने जो लड़का पहला पैदा हुआ उसको आपने 3-4 साल तक बाहर नहीं निकाला कि हवा लग जाएगी, कि लोगों की नज़र लग जाएगी, पड़ोसियों की, और जिनके पास बच्चा लड़का नहीं उनकी नज़र लग जाएगी और कुछ हो जाएगा, तो ऐसे क्या लड़की को क्यों निकलने दिया आपने? आप क्यों लाते हो लड़कियों को? उनको भी मत लाओ, ये गलत बात है। इसलिए समाज में असमानता है, इसलिए समाज में, हमारे घरों में दुख, संकट, परेशानी, बीमारियां हैं, और हम दोष देते हैं ईश्वर को। भैया, ईश्वर तो हमेशा बचाता है हमको, ईश्वर हमको जिंदगी बचाता है, नष्ट नहीं करता हमारी जिंदगी को। हम सबको पता है ईश्वर वो शक्ति है, ईश्वर वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, पहाड़ को भी अभी तुरंत गिरा दे और चाहे तिनके में सहारा डाल दे, जीवन डाल दे। इसीलिए हमें, हमारा ये मानना है, ये समय का तकाजा है, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। अभी लड़के लड़कियों में भेद मत करो, जो पहला बच्चा या लड़की हो या लड़का हो, समान रूप से सबका सम्मान करो, समान रूप से सबको एक जैसा ही समझो। आप एक माँ होकर, एक महिला होकर आपने 3-4 साल तक बच्चे को बाहर नहीं निकलने दिया, और आपकी जो दूसरा बच्चा हो गया लड़की के रूप में, आप उसको इधर उधर लेके जा रही हो, वो भी ठंड के सीजन में। उसको हवा नहीं लगेगी, वो ठंड नहीं लगेगी उसको। सबसे बड़ी दोषी आप हो। जब आपका पहला बच्चा हुआ, लड़का हुआ, जिस तरह से उसका पालन पोषण 3-4 साल किया था, उसकी नहीं कर सकती थी? कर सकते थे। मैं किसी गलती नहीं मान रहा, न किसी को दोष दे रहा हूं। आप लड़की की मां हैं, दोषी आप हो। जब आपका पहला लड़का पैदा हुआ तो आपको, उस लड़के को तो आपके ससुर ने भी रखा, आपके पति ने भी रखा, आपके देवर जेठ ने भी रखा, आपकी ननद ने भी रखा, आपके सास ससुर ने रखा, सब ने रखा। क्या इस लड़की को, बच्ची को नहीं रख सकते थे? रख सकते थे, क्योंकि लड़की है ना, पराए घर का कूड़ा है, चली जाएगी शादी होके, क्या फर्क पड़ता है? और लड़का तो घर का वंश है ना, वंशावली बढ़ाएगा वो। सोचो सोचो सोचो, इस समझदारी को अभी भी स्वीकार कर लो।
ईश्वर के लिए सब बराबर हैं, लड़के या लड़कियां। जिस तरह ईश्वर हमको प्यार करता है, उसने कोई भेद नहीं रखा। उसने कोई काला, गोरा, लंगड़ा, लूला, गरीब, अमीर, उसके लिए सब समान है। उसी तरह से आप माँ हो तो आपको भी लड़के लड़कियों में भेद नहीं रखना था। आपका कर्तव्य बनता था, आपने जिस तरह लड़के को पाला है 3-4 साल, हवा नहीं लगने दी बाहर की, उसी लड़की को भी पालो। आपके घर वालों का कसूर नहीं है, कसूरवार आप हो, आप। तो प्यारे दोस्तों, यदि हम चाहते हैं समाज में, घरों में, रिश्तेदारी में अच्छा माहौल, यदि ईश्वर की बरकत चाहते हैं तो लड़कियों को भी लड़कों को भी समान समझो। दोनों को एक समान, एक तराजू से तौल के रखो बराबर। क्योंकि आपने देखा होगा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते, केवल लड़की होती है जो सुध लेने आती है। लड़का तो अपनी पत्नी को लेके छूमंतर हो जाएगा, विदेश में चला जाएगा। और बहुत सारी उदाहरण, हजारों लाखों उदाहरण देश में, हमारे में, विदेशों में भी, कि लड़का, माँ बाप बीमार पड़े हैं, कोई नहीं आ रहा। कहाँ है लड़का? विदेश में। कहाँ? नहीं आ रहा। पता, माँ बाप टाइफाइड हो गए। लेकिन लड़की आई, माँ बाप की केयर करती है। एक फ़ोन पर लड़की आती है, जिस पापा फ़ोन करते हैं कि बेटा कहाँ हो? हाँ बेटा आ जाओ, मुझे देखना है, मिलना है, आ जाओ, मैं बीमार हूँ या कुछ काम है, बीमारी कुछ काम है, आ जाओ। लड़की तुरंत आ जाती है। आती नहीं आती? देखा होगा आपने। तो इसलिए कद्र करो लड़कियों की भी, क्योंकि वो ही हमारी धरती माँ है। आज छोटा सा लड़की है जो शिशु है, कल धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, शादी ब्याह हो जाएंगे, वो भी वंश वृद्धि होगी, उन बच्चों की वो एक माँ होगी। धरती माँ की तरह वो भी माँ है। तो मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लड़के लड़कियों में कभी भेद मत करो प्लीज़। आप एक बच्चे की माँ होकर आप तो भेद मत करो। आपका जो बच्चा हुआ, आप एक औरत हो, एक महिला हो, तभी तो आपका बच्चा हुआ। क्योंकि जिस तरह से आप भी पैदा हुई होंगी तो आपको भेद किया गया होगा। इस तरह से आप अपने बच्चे के साथ में कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इस सोच को बदल लो, अच्छी रहोगी और ईश्वरी हमसे तभी प्रसन्न रहेंगे। और नहीं तो इंसान तनाव, चिंता, अवसाद, बीमारियों में घिरता जाता है, हमारी कमी के कारण। इसमें ईश्वर दोषी नहीं है। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे।